परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं ना, जब बल्ला छीन लिया गया था पीटीआई से और उन्होंने कहा कि मुझे ऑफर हुआ था, मैंने नहीं लिया। वो सर इसमें ना ये भी होता है कि कई निजी महफिलों में ऐसी बातें होती हैं ना, तो ये जब सो के उठते हैं ना सुबह, तो इनको लगता है कि ओहो ये तो ऑफर थी। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर क्या हाल है? सर उठ के आ रहा है भाई, आज वाह, क्या होगा सर? सो के उठ के आया है। वो बड़ी चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल एक तो व्यूअर्स को पता चल गया होगा कि हम शो जो है उसको इस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि हमने कहा इसका अपना एक चैनल होना चाहिए। बिल्कुल। और लेकिन आपको हम जहाँ भी नजर आए आपने सब्सक्राइब कर देना है, आपका फायदा होगा। वाह। अच्छा, अ, थोड़ी बातें कर लें पीटीआई बिल्कुल की। बिल्कुल। पिछले हफ्ते से एक बात चल रही थी कि जो इनका इंतखाबी निशान है वो इनसे ले लिया जाएगा। वो बात क्या चल रही थी, इलेक्शन कमीशन ने ले लिया ले था। लिया था इलेक्शन कमीशन ने। उसके बाद बातें शुरू हो गई, हम जी हर किस्म का कोर्ट मूव करेंगे। वो गए पेशावर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। उन्होंने कहा वापस करो इन्होंने, वो वापस मिल गया उनको। और जब नहीं मिला था अलबत्ता तब ये था कि जी अब क्या होगा, अब सारे अपने अपने इंतखाबी निशान से लड़ेंगे, किसको पता ही नहीं होगा पीटीआई कौन सा है, बल्ला ही नहीं होगा बैलेट के ऊपर, तो क्या होगा। हम तो आपको पता है थोड़े से बहुत खुश हैं, बहुत खुश थे हम। मुस्बत यही बात है कि हर बंदे को लेवल जो प्लेइंग फील्ड वाली चीज़ है। लेकिन जब होना था ना सबका अपना अपना इंतखाबी निशान, तो जो कंटेंट हमारे पास आना था ना उसका बहुत मज़ा आना था। अभी भी हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। अच्छा, उसके साथ ही परवेज़ खटक साहब भी स्लो नहीं आ रहे। उन्होंने कहा यार ये तो असल में दरअसल मुझे भी ऑफर हुआ था। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन ये बात सच नहीं है। ये बात जब मैंने खबर पढ़ी तो मैंने कहा यार ये तो नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता। उनकी पीटीआई पी है, तो पीटीआई पी का इंतखाबी निशान मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन बल्ला उनका इंतखाबी निशान नहीं है, वो मिल गया वापस पीटीआई को। बिल्कुल। वो एक तो जाहिर है ये जो परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं ना, जब बल्ला छीन लिया गया था पीटीआई से और उन्होंने कहा कि मुझे ऑफर हुआ था, मैंने नहीं लिया। वो सर इसमें ना ये भी होता है कि कई निजी महफिलों में ऐसी बातें होती हैं ना, तो ये जब सो के उठते हैं ना सुबह, तो इनको लगता है कि ओहो ये तो ऑफर थी। सो ये बैठे होंगे किसी ड्राइंग रूम में, वहां बिल्कुल ही एक कोई निचले काडर के अफसर ने एम ही कह दिया होगा कि वो बल्ला उनका तो खत्म हो गया, आप क्यों नहीं ले हाँ लेते। तो सिला लो। तो ये जब सो के उठे उनको लगा कि ये तो मुझे ऑफर हुई थी। सो बहरहाल वो और उन्होंने बयान भी दे दिया। बयान भी दे दिया। सर ये तो बिल्कुल वैसे ही है ना कि आपको हमेशा से भाई की तरफ से ऑफर है, 10 मरले का प्लॉट आपने कभी भी लेना हो, सर हो जाए फिर। ऑफर है ये। ऑफर है। हाँ वो देखे ना, असल में समझने की ये ज़रूरत है कि आजकल के दौर में ना अगर कोई चीज़ लिखत पढ़त में नहीं है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब तो देखें सर, आजकल के दौर में एक वीडियो भी सामने आ जाए तो उससे भी बंदा वापसी ले सकता है कि यार मैं तो था ही नहीं है, ये तो एआई है। कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाए, वो कहें जी बैठे जी ने घर पे कंप्यूटर पे बनाई है, जो लिखत पढ़त का गवाहों के साथ एक चीज़ होती है, अभी तक उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है बाकी चीज़ों से। बिल्कुल। दूसरा ये जो बल्ला वापस मिला ना, बहुत ज़्यादा मुबारक हो, ये बहुत ज़्यादा मुस्बत खबर है। एक तो वही बात कि लेवल प्लेइंग फील्ड के तनाजुर में। दूसरा सर मैं इतने गिल्ट में चला गया था, मुझे इतना को दुख था, मैं अपने आप को चपेड़े मार रहा था जब ये हुआ है ना उनसे, जब बल्ला ले लिया गया है। क्योंकि जब मुझे ये पता लगा कि अब सब उनके कैंडिडेट्स एज आज़ाद उम्मीदवार खड़े होंगे अपने अपने सिंबल्स के साथ, तो मुझे लगा कि यार हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए था, आज़ाद की हैसियत में ही लड़ लेते। जी सर। उसकी वजह ये है कि आपको मिलता तख्ती, हम जाके हल्के में बताते कि जी असल में इस दफ़ा पीटीआई का कैंडिडेट ये है। वाह वाह। सर जीतना हारना तो मसले क्यों नहीं। एक तो मुझे ये भी समझ नहीं आती कि लोग यहाँ पे क्यों घबराते हैं इलेक्शन लड़ने से, लोग इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते। भाई ज़्यादा से ज़्यादा जमानत जब्त हो जाएगी। कितने पैसे होते हैं सर जमानत के? 25-50 हज़ार। 20-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार हो गए। तो सर क्या अमाउंट है, ये कुछ भी नहीं है। Actually, अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप 4-6 हज़ार वोट ले लेते तो रिगार्डलेस के इलेक्शन नहीं आप जीते। सर आपने कंटेस्ट किया हुआ इलेक्शन, उसके बाद से हम जहां वीजे के लिए अप्लाई करते हैं वो कहते हैं यार ये तो अपने रूट्स के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी तो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये तो कभी भी नहीं बाहर जाके मिस होगा, फौरन वीजा लगाओ। सर यानी कि आप, अब मुझे समझ आई ज़रा, मजीद आपकी एक और लेयर तक पहुंचा हूं मैं, कि आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में जो भी काम किया जाए उसमें आपकी वीज़ा लगवाने में मदद होनी चाहिए। सर भाई की ज़िंदगी में ना खौफ और ख़तरा ही एक है, वो ये है कि जब भी मैं धोती उठाना चाहूँ ना तो मेरे पास भागने के लिए जगह हो। वीज़ाज Yes. हर वक्त। सर देखें कुछ साल बाद ना ये बातें ही नहीं हो रही होंगी वीज़ा की।
आपने और मैंने कुछ साल भी नहीं, मतलब कुछ चंद महीनों की बात है, चले साल दे देता हूँ मैं, आप और मैं बैठ के शो पे बात करूंगी यार पासपोर्ट कहाँ का लेना है, वाह, हम डिस्कशन हो रही होगी कि बारबेडोस का लेना है, टोबैगो का लेना है, यूरोप का भी लेना है, ऐसी बातें हो रही होंगी। आप देखें तो सही। सर आपके भाई की बड़ी ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश है कि लाहौर के एयरपोर्ट में भाई ओवरसीज पाकिस्तानी वाली लाइन में ना हाय हाय हाय। सर वो वैसे भी जा सकते हैं, वो सिर्फ पहले दो भी नहीं, 1 डेट फोन कर लेना, तो जब ज्यादा रश होगा ना बंदा आपको वहां से ले लेगा, सो वो हम कर लेंगे। लेकिन मजा सिर्फ तब है जब वाकई में आप ओवरसीज हो। दूसरा ये है कि सर मैंने इस पे ये भी देखा है कि ये जो है ना, आपको पता है अगले इलेक्शन से तो हम बकायदा पार्टी के साथ जी जी लॉन्च जी, हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ना मैंने देखा है कि ना इनकरेजिंग नहीं होते ये लोग जो पार्टी रजिस्टर करने वाले हैं ना। मैंने एक पार्टी बनाई थी, मतलब मैंने नहीं बनाई थी, मैं अल्लाह जन्नत नसीब करे, रासिम शाह साहब मेरे दोस्त थे, वाह तो उन्होंने पार्टी बनाई थी ग्रीन हॉक्स। वाह वाह वाह। सो वो उनका ख्याल था कि क्योंकि आगे जो दौर है वो गो ग्रीन का है और हम इकबाल के शाहीन हैं, सो ग्रीन हॉक्स। सो उस पार्टी का मंशूर आपके भाई ने लिखा था। तो वो जब हम जमा करवाने गए ना उसके कागज, तो वो जो बंदा बैठा हुआ था उसने कहा कि की फायदा, रहने ही दियो। तो उसने मैं डिस्करेज कर दिया, तो फिर वो पार्टी कभी रजिस्टर ही नहीं हो सकी। यानी कि जो बंदा था वो कर नहीं, आपको आपको वो डीमोटिवेट कर सकता है, वो ये तो नहीं कह सकता ना कि पार्टी आपकी रजिस्टर नहीं होगी और आपके लवाजमात पूरे हैं। बिल्कुल वो नहीं कर सकता। और हमने तो सर लवाजमात हमारे पूरे थे। हमने रासिम शाह के घर की जो ममटी वाला कमरा था उस पे हमने दीवारों में चारों तरफ वर्ल्ड मैप्स भी लगा दिए थे। एक ग्लोबल पार्टी थी एक, क्या बात है। चलिए सर, हम जब हम जाएंगे ना, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ हमें सिर्फ मोटिवेशन मिलेगी कि अच्छा आप आ गए हैं, क्योंकि हमने इतनी दफ़ा ये हम कह चुके हैं कि हम पार्टी बना रहे हैं। लोग, अब ऑडियंस जो है वो इंतज़ार में है कि पार्टी कैसी होगी, उसका नाम क्या होगा, इंतखाबी निशान क्या होगा। लेकिन हम भी, आपको पता है ना, हम आराम आराम से देंगे, एकदम से नहीं सब कुछ बता देना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। वो जी खबर फ्रांस से है। वाह मुलाजमीन की हड़ताल, आईफिल टावर बंद। सर ये मैं से आपको बात हूँ कि जमहूरियत का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि मैं एक दफ़ा आईफल टावर के करीब पहुंचा था। अच्छा। और मैंने उधर लाइन देखी और मतलब पहली दफ़ा हुआ कि मेरी जो बेगम है जिसको हर चीज़ करने का शौक है, उसने भी बड़े ही बुरे दिल से पूछा कि जाना है ऊपर। तो मैंने कहा यार रहने ना दो। उसने कहा हाँ हाँ ठीक है रहने दो। सो ये वो सर एक पागलपन है उस लाइन में लगना। सर मैं गया हूँ और मैं ऊपर तक भी गया हूँ, वाह। लेकिन मसला सिर्फ ये कि मैं तब बहुत छोटा था, उसके बाद से मैं कभी फ्रांस भी नहीं गया। मैं अपनी जवानी में नहीं गया, मैं अपने बचपन में गया हूँ। और वो उसकी वो जो लिफ्ट्स होती हैं वो यूं चलती है, फिर यूं चलती, यूं करके ऊपर जाती है, जो मुझे ये जितना याद है। लेकिन ठीक था, कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं। वैसे भी ये मुझे समझ नहीं आती कि जब बंदा ट्रैवलिंग के लिए जाए, टूरिज्म के लिए जाए, तो ये क्यों लाजिम हो जाता है आपके ऊपर कि उस जगह की जो मशहूर तरीन इमारतें हैं आपने वहाँ जाके उनके अंदर जाना है, उनके अंदर जाके देखना है। भाई बाहर से देख लिए, ठीक लग रहा है, अच्छा है, कोई मसले वाली बात नहीं, बात खत्म होगी। नहीं जी ऊपर जा, वो जैसे न्यूयॉर्क आप चले जाएं तो जी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की टॉप पे जाके वो दूरबीन से देखना है, किसी फिल्म में देख लिया होगा, और वहाँ जाके देख लें, वहाँ कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। तो ये एक शौक है कि जी वहाँ जा रहे हैं तो ये ठप्पा ज़रूर लगवाना है और वहाँ पे तस्वीर खिंचवानी है। हाँ और ये पता है ये कुछ मौक़ों पे इसकी सिर्फ तुक बनती है वरना नहीं बनती। मतलब आप किसी को नया नया मुतासर करने की कोशिश कर रहे हो ना और वो चाह रहा है तो फिर ठीक है, अदरवाइज इसकी कोई रीज़न नहीं बनती। मुझे इसी तरह याद है कि वो एक दफ़ा नई नई नौकरी थी, तो वो मैंने मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया तो मेरा निकलने का प्लान था ऑफिस से, और मैंने देखा तो बॉस कमरे में नहीं थे और जो प्रोडक्शन मैनेजर थी, फिर मैंने प्रोडक्शन मैनेजर को देखने आया तो वो भी नहीं थे, वो कहीं काम गए हुए थे। तो अब मुझे था कि मैं उनका इंतज़ार करूं, वो आए, उनको मैं इन्फॉर्म करूं कि मैंने जाना है, तो वो आगे भी नहीं, मैं जाना चाह रहा था। तो फिर वो मेरे उस्ताद ही जो पहले घर से बाहर ज़िशान हुसैन, उनको मैंने कहा यार इस तरह मैं चला जाऊं, वो जब आएंगे तो आप उनको बता देंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे कंधे पे रख के बंदूक ना चलाएं, आपने जाना है तो जाएं और आपने रहना है तो रहें, मैं बीच में नहीं हूँ। मैंने उनको फिर बैठ गया, थोड़ी सी मैंने टेट्रस और खेली दफ्तर में। फिर मैं उनके पास गया कि मैंने कहा मैं क्या करूं। कहते यार गल पता की है, जे ते कोई गान अली है कि तेरे 2 टकियां दी नौकरी ते मेरा लखां दा सावन जाए ते चला जा, ते जाके तुझे लूर लूर कल ही बाजार होने ते बैठा रहे। तो ये आईफल टावर और इस तरह के दीगर मामलात भी ऐसे ही हैं कि कोई अगर है
तो फिर कर लें। और हाँ कोई है तो कर लें, वही बात तो ठीक है। बट अच्छा वैसे ये मुझे बताएं कि एक जगह आप चले जाएं मुल्क, जैसे अब जैसे टर्की बड़ा अच्छा एग्जांपल है। अब मैं कई दफ़ा गया हूँ, आप भी कई दफ़ा गए हैं। अब वहाँ पे आप चले गए हैं तो वहाँ पे उनकी जो आया सोफिया है, ब्लू मॉस्क है और दीगर और इस किस्म की जगह हैं, वो आपने एक दफ़ा अगर फ़र्ज़ करें कर लिए, अब उसके आप बाद फिर से जाएं, तो ये क्यों लाजिम है कि जी अब फिर से जाना है? वो तो चीज़ जो है वो एक ज़माने में बनी थी और वो वैसी ही है आज दिन तक। हमारे जो 1 साल बाद या 2 साल बाद हम गए उसमें कुछ बदलाव तो नहीं आया होगा, लेकिन लोग फिर भी कहते हैं कि जी आए हैं तो जाना है। फिर वो उसी तरह टर्की की बात कर लेते हैं, जी ग्रैंड बाजार जाना है। मैं कहा उत्थे की है, एक दफ़ा देख लिया, वहाँ से कुछ चीज़ें भी ले ली, नया नहीं कुछ नई चीज़ आई होगी, कुछ नया नहीं आया होगा, वही चीज़ें आती रहती हैं, वही चीज़ जाती रहती है। बट ये लोगों का, हम जो है ना एज देसीज, हम जाके ना असल में फ़ॉरेन मुल्क में घबरा जाते हैं कि यार अब करें क्या, मतलब खाना खाएं कोई और, इतनी और सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बट नहीं, वही मिस्तर बनाया हुआ है, उसी के ऊपर छापी जाना है अपने आप को और पैसा ज़ाया करके वापस आ जाना है। सर असल में ना इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जब लोग जाते हैं ना तो अमूमन जब वो दूसरी दफ़ा जाते हैं तो वो सेम क्राउड के साथ नहीं जाते। हाँ अच्छा, और यहाँ पे ना बड़ा शौक होता है कि आप दूसरी दफ़ा किसी जगह पे आ गए हो ना तो आपने 7 लोगों को बताना है कि इस जगह को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छा अच्छा, तो आप बेसिकली ना वहाँ पे टूर गाइड बन जाते तो हैं वाह कि वाह, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं देखने बताता वाली हूँ, क्या चीज़ है। आपके नंबर बन जाते हैं। तो वेरी नाइस। बिल्कुल, और हालांकि इसमें मैं इन ऐसे तमाम लोगों को यहाँ पे आपके तवज्जुह से मैसेज देना चाहता हूँ कि ये ना किया करें, दूसरे आवाज़ार हो रहे होते हैं। और ये फिर पता है ऐसे लोग गर्मी भी खा जाते हैं कि जब मैंने तुम्हें कहा था इतने बजे ब्रेकफास्ट करना था तुमने क्यों नहीं किया, भाई उसकी मर्जी। आपसे नहीं करना तो ना करें। सर ये आपने जो बात छेड़ दी है ना ब्रेकफास्ट वाली, ये मेरे दिल के बड़े करीब है। और मैं अब इस चीज़ को ना अपना बैठा हूँ और मैं इंजॉय भी करना चाहूँ। पहले मेरा होता था यार कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ तो उसका एक बहुत बड़ा मकसद उस छुट्टी का ये कि मैं सोऊं, और मैं सोऊं आराम से उठूं, कोई टेंशन नहीं है, ना कोई काम है ना कुछ। छुट्टी का जो मकसद होता है, नहीं, हमने जो होटल लिया है उसका जो पैकेज है उसके अंदर चूंकि नाश्ता इंक्लूडेड है तो हम नहीं करेंगे। हम नाश्ता, मैं कहा नहीं, हम तो नहीं, मैं नहीं करूँगा। मेरी कह रहे, पर कई दफ़ा ये भी हुआ कि मैं इत्तेफाक से उठ गया और मैंने मेरी बेगम को, खैर वो तो कहती है नाश्ता नहीं मिस करना, वो जल्दी भी उठ जाती हैं, तो मैंने कहा तो मेरी पैक करके ले आओ। कहती ये मैं नहीं करूँगी, ये हरकत जो है कभी नहीं करूँगी मैं। तो भाई का नाश्ता मिस हो जाता था, लेकिन कोई मसले वाली नहीं, मैं ब्रंच कर लेता था। ये असल में जब वो आप दूसरों के लिए जब भी चीज़ें प्लान करना शुरू करोगे ना तो दूसरे भी तंग होंगे और आप भी तंग होगे, क्योंकि कोई आपके स्केड्यूल पे नहीं चल नहीं सकता। चल सकता। हाँ, और अगर तो है ना कि मियाँ बीवी गए हुए हैं तो उसमें तो खैर मसले वाली कोई बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो ये नहीं होगा तो कुछ और होगा, उन दोनों की ज़िंदगी का मकसद एक दूसरे को वजार करना है। लेकिन अगर आप कोई दोस्तों रिश्तेदारों किसी और के साथ गए हो तो फिर बड़ा ये ग्रुप है हरकत, आपका। तो फिर आपने बिल्कुल ये नहीं करना। डोंट प्लान एनीथिंग फॉर एनीवन। यानी कि सर आप कह ये रहे हैं कि अगर आपका बड़ा ग्रुप के साथ ट्रिप हो तो वहां पे आप जाने से पहले ही कर लें कि यार ये जहाज तक सब साथ है, वहां पे साथ मिलकर भी बहुत चीजें करेंगे, लेकिन जिसका कोई मूड एक चीज नहीं करने को, घर में नहीं करना। हाँ, और दूसरा अगर कोई बंदा कोई बहुत अच्छी चीज मिस कर जाएगा तो हिज लॉस नॉट योर आपका प्रॉब्लम। मसला नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं। बिल्कुल एक और खबर है मेरे पास, जो पेरेंट्स के लिए। सर, नहीं आप बहुत बड़ी खबर मिस कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी। ओह सर 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 वेरी सॉरी, ये तो मैं पहले ही करनी चाहिए थी सर। मैं हमका आप फ्रांस ले गए ना। अच्छा, वो क्रैश साहब की वीडियोस आपने देखी होगी, और जिस, अच्छा वैसे देखें कुरैशी साहब जो हैं वो कैरेक्टर नहीं ब्रेक करते। आपने देखा होगा जब वो पुलिस वालों को वो कागज़ जो है जिसमें वो नज़रबंद थे और उसके बाद उनको खैर बेल मिल गई थी और वो जाना चाह रहे थे अपने घर जाना चाह रहे थे, वो जब जिस तरह से जिस अंदाज से बता रहे थे ना, वो कैरेक्टर नहीं ब्रेक करते। उनकी जो आवाज़ के अंदर जो उनका बोलने का तरीका है, लहजा है, वो सारा कुछ सेम रहा। इवन जब वो पुलिस वाले आए तब भी उन्होंने कैरेक्टर नहीं ब्रेक किया। मूवमेंट ज़्यादा हो गई थी बट उनका स्टाइल वही था। बिल्कुल, वो चबा के उतना ही बोलते हैं। और ये होता है, ये मैं बड़ा मुतासिर होता हूँ ऐसे लोगों से कि जो कि एक कैरेक्टर को इतना प्ले करते हैं कि वो फिर वही बन जाते हैं। ब्रेक नहीं कर सकते, हाँ वो फिर अपना लेते हैं उसको, मतलब मेथड एक्टिंग को वो एक और लेवल पे ले गए। बिल्कुल। बाकी ये है कि सो एक तो सीन ये है कि इसमें लोग जो है ना वही बताते हैं कि देवबंदी जो है वो इसको एज टेस्ट केस बना के पेश कर रहे हैं कि देखो एडा जे पी रहे थे फिर जेल तो बाहर क्यों नहीं आता। लेकिन बहरहाल हम इस तरह की सारी चीज़ों से जो है ना, मतलब ये तो अज़राए तफन्नन बात हो रही थी, लेकिन बहरहाल बात ये है कि ये पॉजिटिव है सर।
ये पॉजिटिव इस तरह है कि ये स्ट्रगल का हिस्सा है। ओके ओके, शाह महमूद मैं कहा कुरैशी दूसरी तरह इसको नहीं, पॉजिटिव नहीं, नहीं, ये शाह महमूद कुरैशी साहब की जो जमहूरियत की खातिर कुर्बानी है, कुर्बानी है, ये वो है। ये वो हैं। और दूसरा ये है कि क्योंकि मैं सर आपको पता है कि 15-18 साल तो हो गए मुझे इंडस्ट्री में, सर तो मुझे कोई आज तक बंदा नहीं मिला जिसको शाह महमूद कुरैशी पसंद हो। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद इस तरह से कोई अंदर रहे कुछ हो तो कोई हमदर्दी किसी के दिल में पैदा हो जाए, इमेज चेंज हो जाए। सर वैसे आप ये देखें कि खान साहब ने मेरे ख्याल में बेहतर प्लान बनाया इस सारी चीज़ का, और मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा सियासी लीडर जो है ना वो अब ये करना शुरू कर देंगे कि यार जब बेल हो ना तो आपने बल्ले बल्ले नहीं करना, आपने ढोल वाले नहीं बुलाने, आपने वहाँ पे कोई रक्स नहीं पेश करना, क्योंकि आजकल स्टाइल ये है कि यार एक केस में वो बाहर आ रहा है तो यहाँ ही से उसको पकड़ के क्वेटा ले जाओ। सो आपने जब तक आपको मुकम्मल तौर पे आपको यकीन नहीं है कि मैं घर जा रहा हूँ और बेल सारी बेलें तमाम तौर पे हो गई हैं, तो आपने वहाँ खड़े होकर ना चौड़ नहीं होना, आपने ये नहीं कहना जी कि मैं जो हूँ अब मैं जा रहा हूँ ऐसे कि मैं देखता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि आजकल स्टाइल ही है। इसलिए देखिए खान साहब जो हैं उन्होंने इंशाल्लाह जब भी खैर से उन्होंने बाहर आना है तो वो तब आएंगे बाहर एक दफ़ा जब उनको पता होगा यार फिर से गिरफ्तारी, क्योंकि एम्बेरसिंग भी बहुत है। बिल्कुल। और उसमें ये है कि जो मतलब ढोल शोल तो खैर एक तरफ, आपने ओछा तो तब तक नहीं होना जब तक आप किसी और मुल्क में बैठ के वीलॉग नहीं कर रहे, हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोबारा उठाए जाना भी कोई ऐसा कोई मसला ऐसा नहीं है। मसला नहीं, यानी कि आप कह रहे हैं आप निकलें और वहां जाके फिर आप निकालें अपना सारा कि हाँ। ऐ भी हो ऐसी ते हो ऐसी। वरना यहाँ पे रहते हुए आपने जो है ना कैंडे में रहना है। और सर इससे हमने लास्ट वीक भी शायद बात की थी एक चीज़ के ऊपर के पब्लिशर्स की मौज होने वाली है, क्योंकि जितने लोग ये जेल में अंदर बाहर हो रहे हैं और जेल के अंदर अपना एक सफ़र तय कर रहे हैं उसमें होना ये है कि बुक्स डील्स जो है ना वो बड़ी आनी है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो किताब नहीं लिखेंगे आपके ख्याल में? सर वो भी लिखेंगे, उनके 35 दोस्त भी लिखेंगे। और वो मतलब और ये तमाम लोगों के साथ यही होगा कि वो जब आप टाइमलाइन देखेंगे ना इतनी सारी किताबों की, तो आपको लगेगा कि ये लोग 3 साल नहीं 30 साल जेल रहे। विच इज सर जेल होती है, जेल एक दिन भी जेल होती है। जेल होती है, ये मान लिया ना, ये बात तो है। जबरन क्योंकि मैं तो आपको देखें सर, मैं तो मतलब सबसे बड़ा मसला मेरा ज़ाती तौर पे गर्मी है जो कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, और दूसरी चीज़ मैं तो एडिक्टेड हूँ टेलीफोन के साथ। तो अगर मुझे स्मार्टफोन आप नहीं देंगे मैं मर जाऊंगा। सो इसलिए आपको कौन लेके जाएगा सर, आपको जाने नहीं, कभी भी नहीं जाने देना। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए जो भी जेल में रहता है हम उसकी कुर्बानियों के कायल हैं। हाँ बिल्कुल है सर। वैसे ये हो सकता है कि हम अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप और मैं अगर फर्ज करें पहुंच जाएं, हम वहां से मुस्बत शो किया करें। हम मतलब वहां का मुस्बत शो क्या ही होगा वहां, और कंटेंट जो है स्टोरीज जो है वहां की, आप सोचें वैसे कितना जबरदस्त शो बन सकता है। बहुत ज़बरदस्त शो बनेगा, लेकिन हमने नहीं करना। हमने जेल के 500 किलोमीटर के रेडियस में भी नहीं जाना। चले इसी बात पे टाइम खत्म होता है, इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।